ने बोली है कि हम हर एक साल नौकरियां देंगे, क्योंकि सरकार को ये पता है कि हर एक साल बच्चा 1 करोड़ फॉर्म गिराएगी। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 महीने बाद फिर से लोकसभा चुनाव होने वाली है, उसमें एक नोटा का बटन भी होता है। अगर उन्होंने हमारे हम जैसे स्टूडेंट को इतना तकलीफ दिया तो सरकारें की कुर्सी हिल जाएंगी और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग को काल भी मारा पुलिस, आज भी मारा, डंडा भी चला रहा है। पूरा बिहार में 39 सीट है और लोकसभा में 40 सीट है, तो बच्चा उस पर मीम बनाया जा रहा है कि उससे अच्छा कि हम संसद का चुनाव लड़ ले। रेलवे विभाग पूरे भारत का सबसे बड़ी नियुक्तियां वाली कंपनी मानी जाती है, तो क्या बताइए 6 साल में सिर्फ 5500 नौकरियां देगी? और एक बताओ, बिहार पुलिस लाठी चार्ज भी करती है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग शांति पूर्वक कर रहे हैं। कोई और इंसान आके दूसरे का नेता को या पुलिस का हो वो भेज के कुछ क्या कहते हैं इधर उधर कर देते हैं। शांति तरीका से शांति से कर रहे थे, फालतू का पुलिस लाठी चार्ज कर दिया गया, करवाया गया। लाठी चार्ज तब क्या बहुत सारे स्टूडेंट घायल हो गए लाठी चार्ज में। हम लोग शांति पूर्वक एक भी हानि हम लोग कुछ कहीं नहीं पहुंचाए हैं। हम लोग देख सकते हैं एक समार्च हम लोग सब निकाले हैं और शांति पूर्वक जा रहे हैं गांधी जी के बात पे। हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब उदारवादी किस्म के हैं, ना कि हम लोग कहीं दंगा ही सब करने वाले नहीं हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का जो सीट है उसको इंक्रीज किया जाए। 2018 में 27,000 सीट आया था और 5 साल के बाद इसका वैकेंसी आया है। 5 साल के बाद इसका कितना सीट है? मात्र 5,000 सीट है। हर साल में 5,000 सीट बढ़ेगा, तो इस हिसाब से 25,000 सीट होता है हम लोग का वाजिब। लेकिन इसका जो है अभी भी मात्र 5,000 सीट दिया है हम लोगों के लिए। और इसके चक्कर में बहुत सारे युवा ITI 40,000 रुपया फंसा के ITI करके बैठे हैं, कर्जा ले लेके ITI किए हैं युवा सब। अब बोलिए इसके ऊपर क्या होगा? थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसको महिलाएं भी लीड कर रही है। थोड़ा सा पीछे आएंगे और इस प्रोटेस्ट को जो है कि महिलाएं किस प्रकार से लीड कर रही है उसको दिखाना जरूरी है। महिलाएं भी काफी बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है और लगातार हम आपको इसकी खबर आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे लगातार देखिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल, ये प्रोटेस्ट लगातार चलते रहेगा और इसको महिलाएं लीड कर रही है। और लगातार जो है कि यहाँ की खबरों को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी भीड़ में इस खबर को तैयार करना, इस रिपोर्ट को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि हम आपको यहाँ की खबरों को लगातार दिखा रहे हैं। और यहाँ पे लगभग धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते जा रही है और ये मुसल्लमपुर और बाजार समिति के तरफ के भिकरा पहाड़ी के तरफ के सारे स्टूडेंट हैं। अगर ये आग अगर फैली, ये जो है कि प्रोटेस्ट फैला और पूरे पटना में अगर ये शुरू हो गया तो शायद प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को करने दे रही है और शांतिपूर्ण तरीके से आप इस प्रोटेस्ट को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए जो है कि यहाँ पे तमाम वो जो लीडर है, जो टीम के लीडर है, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग सुरक्षा का लगातार ध्यान दे रहे हैं कि कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। लगातार यहाँ की पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों का एक ही कहना है कि आगे चलिए, आप भीड़ नहीं लगाइए, आगे चलिए। देखिए लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हाय है तो अश्वनी वैष्णव हाय है, रेल मंत्रालय हाय है। तमाम इस प्रकार के नारे से जो है कि पूरा पटना गूंज रहा है और जो छात्र हैं वो अपने बात को मनवाने के लिए सड़कों पे हैं। नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। लगातार आप देख रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, सरकार सब करो। मोदी तेरी तानाशाही देखिए अब आपको दिखा दे, थोड़ा सा इधर से आइए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन काफी बड़ी संख्या में तैयार है और
पुलिस प्रशासन पूरा जो है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे आर्मी के जवान को उतार दिया गया है और यहाँ पे जो है कि इस प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जवान लोग तैयार हैं। किसी भी हद तक इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सुरक्षा में जो है कि तमाम जो सुरक्षा जवान है वो खड़े हैं। अब इस प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ने देना है, यहीं पे इसको समाप्त करना है। लेकिन देखते हैं कि छात्र इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन लगातार हम आपको बता दें कि छात्र मानने को तैयार नहीं है और ये जो है कि प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे जो है कि देखिए यहाँ पे देखिए लगातार यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ा प्रशासन को। लगातार जो प्रशासन के लोग हैं, जो सुरक्षा के जवान हैं, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन बच्चे मानने वाले नहीं हैं। इसको लीड करने वाले जो लोग हैं वो लोग भी मानने को तैयार नहीं हैं और ये बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है प्रशासन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन छात्र जो है कि मानने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात होती है कि क्या छात्र जो है कि इनके बातों को समझते हैं, मानते हैं कि नहीं। लगातार यहाँ पे नरेंद्र मोदी हाय हाय, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, निजीकरण बंद करो, इस तरह के नारों से, इस तरह के स्लोगन से पूरा पटना का जो गली गली है, चौक चौराहा है, वो जो है कि लगातार जो है कि गूंज रहा है। प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, लेकिन जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो उनके टीचर हैं, जो उसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो जो टीचर है वो लगातार मांग किए थे कि इस सीट को, इस ALP सीट को और बढ़ाया जाए, लेकिन जो है कि उसके बावजूद भी रेल मंत्रालय नहीं समझा और अमूमन उसका आप लोग फल देख ही रहे हैं किस प्रकार से जो 5 से 10 हज़ार की संख्या में यहाँ पे जो छात्र है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो छात्र है वो उनको जो है कि लगातार जो है कि जो सेना के जवान हैं उनसे जो है कि वार्तालाप हो रहा है। हालांकि आगे नहीं जाने दे रहा है, पुलिस प्रशासन हम लोग से ज्यादती कर रहा है, हम लोग प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे, हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, जो कि हम लोग का संविधान में अधिकार है उसको हनन किया जा रहा है। हम लोग को काल भी मारा, पुलिस आज भी मारा, डंडा भी चला रहा है, ये हम लोग से ज्यादती। और हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे मांगे को पूरा कीजिए ना, हम लोग मार खाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं। बिल्कुल, ये देखिए लगातार ये जो छात्र हैं वो अपनी बात को मनाने के लिए, मनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो सेना के जवान हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो भारत की सुरक्षा करते हैं, अपने राज्य की सुरक्षा करते हैं, वो लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और बात को मनवाने के लिए, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दोनों में काफ़ी जो है कि खींचा-खींची चल रही है। लगातार यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। ट्रैफिक का स्थिति आप लोग देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से बदहाल स्थिति हो चुकी है पटना की सड़कों की। और इस प्रोटेस्ट में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के, बच्चियां भी, लड़कियां भी जो है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। तो आपको लगातार यहाँ की पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अभी बड़े अधिकारी आएंगे और आपकी बातों को सुना जाएगा, उसके बाद से देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट खत्म होता है कि नहीं, क्योंकि प्रशासन के जो लोग हैं वो जो है कि इस प्रोटेस्ट को जो है कि उनके साथ समझौता करना चाहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि 2 दिनों पहले जो है कि पटना के लगभग जो भी प्रसिद्ध टीचर है, लगभग 40 टीचर और दिल्ली से आए 50 रेल अधिकारियों के साथ जो है कि लगातार मीटिंग चली और उस मीटिंग में क्या निर्णय आया कि प्रशासन के लोग बोले, यानी जो रेल मंत्रालय के लोग बोले कि किसी भी हाल में लोको पायलट की बहालियों को नहीं बढ़ाया जाएगा और किसी भी हाल में जो है कि और वो सीटें इम्प्रूवमेंट नहीं की जाएगी। टेक्नीशियन की पदें जो है वो अलग से फिर से रिक्वायरमेंट दी जाएगी, लेकिन अभी कोई बहाली नहीं दी जाएगी। लेकिन तब से ये जो छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा उग्र है, काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और उसके बावजूद जो है कि कह रहे हैं कि जब तक उस सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है कि इनकी बातों को
नहीं सुना जाएगा। लगातार हम आपको यहाँ की, मैडम थोड़ा सा साइड दिए हम, लगातार हम आपको यहाँ की खबर। एज में छूट दे दिया गया है, एज में छूट दिया गया है, एग्जाम डेट दे दिया गया है, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज को लेकर नोटिस नहीं आया। सरकार ये कहे या तो ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे, हर साल वैकेंसी आएगी रेलवे की, 5000 वैकेंसी 5 साल में। लगातार देखिए बड़े अधिकारी आ रहे हैं, कहना है कि बड़े अधिकारी आएंगे तो जो है कि इनकी बातों को रखा जाएगा, सुनवाया जाएगा, लेकिन उम्मीद आपको लग रहा है कि आपकी बातों को सुना जाएगा? उम्मीद है आपको? सरकारों को सुनना चाहिए, सरकार को इस बात का डर नहीं है, सरकार समझती है कि उसकी जीत पक्की हो चुकी है इस बार के लिए। जब वोट लेने में हम लोग को बोलती है कि रोजगार देंगे, तो कहाँ गया रोजगार? हम लोग को रोजगार चाहिए, आप कुछ भी कीजिए। सरकार को इस बार पक्की निश्चित वो हो चुकी है, सरकार इसलिए शांत है कि उन्हें पक्का पता है कि इस बार वो जीत चुकी है, इसलिए सरकारें जल्दी नहीं सुन रही है हमारी बात, लेकिन वो भूल गई है 2 महीने बाद फिर से लोकसभा चुनाव होने वाली है, उसमें एक नोटा का बटन भी होता है। अगर उन्होंने हमारे स्टूडेंट, हम जैसे स्टूडेंट को इतना तकलीफ दिया तो सरकारें की कुर्सी हिल जाएंगी और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। और ये एक युवा का देश है, सबसे ज्यादा यहाँ पे युवा पीढ़ी रहते हैं। बिल्कुल ये बातें सही है। देखिए ये घर के युवा लोग अगर कह देंगे मम्मी पापा को कि नहीं वोट देना है तो मम्मी पापा को नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हर हाल में अगर चलाना है तो गोली चलाओ। अच्छा एक बात बताइए, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, आपको लाठी डंडे का डर नहीं है? नहीं लगेगा, लाठी खाएंगे, मार खाएंगे, लेकिन अपने भाइयों के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी है। की बातें सही है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हजारों की संख्या, कल आप लोग प्रोटेस्ट में देखा था लाठी चार्ज हुआ था, आज भी जो है कि हो सकता है माहौल ऐसा बन रहा है। अगर ये लाठी चार्ज हो रहा है तो बिल बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग कोई भी हिंसा का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये हम पे लाठी चार्ज कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। फिर इन्होंने हमारे एकता को नहीं जाना है कि हमारे स्टूडेंट में कितनी यूनियन है, कितनी एकता है और हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर ये बातें सही, अगर ये चिंगारी फैली तो बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है प्रशासन को। अभी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आर्मी के जवान लगा दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, ALP 5600 की जगह 56,000 हो, टेक्नीशियन तथा NTPC जल्द हो, ग्रुप D RPF तथा अन्य जो वैकेंसियां है उसको जो है कि यहाँ पे डिमांड किया। रेलवे का कैलेंडर जारी है, रेलवे में एज का छूट दिया जाए। ये जो 5600 वैकेंसी देख रहे हैं, ये पूरे 6 साल बाद वैकेंसी आई है। आप जरा सोचिए, 6 साल में क्या रेलवे विभाग पूरे भारत का सबसे बड़ी नियुक्तियां वाली कंपनी मानी जाती है, तो क्या बताइए 6 साल में सिर्फ 5500 नौकरियां देगी? और एक बात और, सरकार ने बोली है कि हम हर एक साल नौकरियां देंगे, क्योंकि सरकार को ये पता है कि हर एक साल बच्चा 1 करोड़ फॉर्म गिराएगी। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 गुने 500, आप बताइए सरकार के खाते में कितनी जाएगी? तो केवल और केवल सरकार ने सिर्फ कमाने का जरिया बनाया है। अभी बताइए क्या पर साल आप 1000 निकालेंगे तो क्या हम लोग का भलाई होगा? भलाई नहीं होगा। वैसे भी भारत में हर एक छत में करप्ट चलता है, कोई भी एग्जाम करवाइए उसमें 2000 करप्ट लोग ही रहते हैं। तो आप बताइए 5000 में जिन बच्चा लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने वाला बच्चा और रोड पर यहाँ बैठने वाला बच्चा, उन लोग कितना सेलेक्ट होगा? आप दिमाग लगाइए। ये सरकार की नीति केवल और केवल कमाने में है, रोजगार देने में नहीं है, इसलिए मोदी सरकार को हम नहीं मानते हैं। अच्छा एक चीज है, यहाँ पे लगभग 10,000 से ज्यादा छात्र हैं। बिल्कुल, और पूरे बिहार के लिए 38 सीट दिया गया, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको एक नया रिपोर्ट बताता हूँ। एक पूरे बिहार में 39 सीट है और लोकसभा में 40 सीट है, तो बच्चा उस पर मीम बनाया जा रहा है कि उससे अच्छा कि हम संसद का चुनाव लड़ ले, रेलवे ड्राइवर का फॉर्म ना भरे। तो बताइए सरकार क्या प्रूफ करवाना चाहती है? बातें सही है, ये तकलीफ नेता जाता तो ये गाड़ी ये सब जाता, रोड खाली होता, हम लोग के लिए आंदोलन के दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को धमकी दिया जा रहा है कि आगे बढ़िएगा तो लाठी चार्ज होगा। बताइए, यही हम लोग के संविधान में लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिएगा तो लाठी चार्ज होगा। बताइए, बार-बार धमकी आ रहा है कि लाठी चार्ज करेंगे, बार-बार धमकी आ रहा है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोग कृपया पुलिस सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और हमारे गांधीवादी विचारधारा की तरफ से हम आंदोलन करना चाह रहे हैं और हमको
करना दिया जा रहा है। संसद में अश्विनी वैष्णव ने कहा 3 लाख वैकेंसी खाली है, लेकिन वैकेंसी 5600 मात्र दिया गया। लेकिन और सरकार को हम कहना चाहते हैं 1 लाख वैकेंसी कम से कम दिया जाए। और सरकार युवा विरोधी है और कम से कम और वैकेंसी बढ़ा जाए, आयु में छूट दिया जाए। और हम लोग एलपी के वैकेंसी हम गांधीवादी विचारधारा की तरफ से आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन नहीं किया जा रहा है। सरकार से निवेदन की कैलेंडर जारी करे, कैलेंडर जारी करे कैलेंडर। और चुनाव आ गया है तो कहती है प्रत्येक साल कैलेंडर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 साल 2018 में वैकेंसी दिया गया 64,000 लगभग, लेकिन अब 2024 आ गया तो 5600 दिया पूरे भारतवर्ष में। अब किस तरह का न्याय है देख सकते हैं, और देख सकते हैं कितना भीड़ जमा है, आप लोग देख सकते हैं। और सरकार बार बार युवा के साथ अन्याय करती है। सरकार सभी को ठगा, किसान को ठगा, महिला पहलवान को ठगा और युवा को ठगा, अग्निवीर को ठगा, सभी को ठगा, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है और पूंजीवादी सरकार है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए लगातार हम आपको यहाँ की खबरें दिखा रहे हैं, बाकी जो भी पल पल की रिपोर्ट है आपको बताते रहेंगे। आप अगले वीडियो का इंतजार करिए।